नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज नवरात्रि का पहला दिवस है। मैं नवरात्रियों के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। नवरात्रि 2022 नवरात्रि के 9 दिन और माता के 9 स्वरूपों की उपासना और महत्व। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, महासिद्धिदात्री की पूजा कर्मा अनुसार की जाती है। माँ के ये स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी और हर विपदा को हरने वाले हैं। माँ के इन 9 स्वरूपों का अलग अलग महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत और पूजन करने वाले साधक का मन हर दिन अलग चक्र में स्थापित होता है। जानते हैं कि किस दिन साधक का मन किस चक्र में स्थापित रहता है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। राजा हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये वृषभ पर विराजती हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल रहता है। इनका स्वरूप बहुत मनमोहक लगता है। नवरात्रि के प्रथम दिन साधक का मन मूलाधार चक्र में स्थापित होता है। नवरात्रि में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनके नाम का अर्थ तप का आचरण करने वाली है। इनका स्वरूप तेजमय और अत्यंत भव्य है। ये अपने दाएं हाथ में कमंडल, दो बाएं हाथ में माला धारण करती हैं। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में रहता है। माँ चंद्रघंटा का पूजन नवरात्रि को तीसरे दिन किया जाता है। माँ अपने माथे पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं, जिसके कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके घंटे की ध्वनि से सभी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। ये सिंह पर विराजती, इनका शरीर श्रवण के समान चमकीला है। इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन मणि चक्र में स्थापित होता है। माँ के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। कहते हैं जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था तब इन्होंने ही अपने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, जिसके कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा के पूजन के दिन साधन का मन अनाहत चक्र में स्थापित होता है। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप को सकंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ के 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से माँ अपनी गोद में सकंद यानी कुमार कार्तिक को पकड़े हुए हैं एवं नीचे वाली भुजा में कमल को धारण किए हैं। तो वहीं बाईं ओर ऊपर वाली भुजा से माँ आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा माँ ने कमल के पुष्प को धारण किया है। माँ का यह स्वरूप परम सुखों को देने वाला है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थापित रहता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के पूजन का प्रावधान होता है। इन्होंने कात्यायन ऋषि के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया था, जिसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। नवरात्रि के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थापित रहता है। इस दिन साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि का पूजन नवरात्रि के सप्तम दिन किया जाता है। इनका स्वरूप देखने में भयानक है, परंतु इनका यह स्वरूप अत्यंत शुभ फल देने वाला कल्याणकारी है। माँ के स्वरूप से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थापित होता है। साधक समस्त तरह के भय से मुक्त हो जाता है। इसके लिए समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है।
महागौरी के पूजन से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप में माँ और गौर वर्ण में हैं, इसलिए इन्हें गौरी की संज्ञा दी गई है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन सोम चक्र में स्थापित होता है। नवरात्रि के समापन या नवमी तिथि वाले दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री समस्त कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इनके पूजन से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनकी कृपा से ही शिव जी को समस्त सिद्धियां प्राप्त हुई थी। माँ सिद्धिदात्री से ही शिव की अर्धनारीश्वर कहलाए।